कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है। दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दांवपेच तेज हो चुके हैं। अभी तक बात प्रत्याशियों के ऐलान और घोषणाओं पर अटकी थी। इसी बीच दिल्ली में पैसा बांटने के मामले ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने घर में महिलाओं को पैसे बांटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी ने कुछ पंपलेट दिखाए जिस पर लाडली योजना लिखा हुआ था। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह के साथ प्रवेश वर्मा की फोटो थी। आतिशी ने आरोप लगाया कि एक लिफाफे में पंपलेट के साथ महिलाओं को कैश दिया गया। आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। सीएम आतिशी ने दावा किया कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास में ये पैसे बांटे जा रहे थे। उन्होंने इस मामले में ईडी सीबीआई से प्रवेश वर्मा के घर छापा मारने की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आपका दावा है कि ये मामला नोट फॉर वोट का है। वहीं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर कुछ महिलाओं के वीडियो भी सामने आए जिसमें वो अपने वोटर कार्ड दिखाती हुई नजर आई। साथ ही मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो महिलाओं ने स्वीकार किया कि हमें कहा गया कि कमल के बटन को दबाओगे तो पैसे मिलेंगे। महिलाओं ने वो कार्ड और लिफाफा भी दिखाया जिसमें लाडली योजना लिखा हुआ था और साथ में 1100 रुपए थे। ऐसे में इसका सीधा मतलब नोट फॉर वोट का निकाला जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। एक बार फिर तस्वीरें देखिए। प्रवेश वर्मा के घर के बाहर जमा महिलाएं जिनके हाथ में लिफाफा है जिसमें कैश और पंपलेट है जिस पर लिखा है लाडली योजना। साथ में मोदी, शाह और नड्डा के साथ प्रवेश वर्मा की तस्वीर बनी हुई है। महिलाओं ने खुद कैश निकाल कर दिखाए हैं। पैसे
ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके पास वोटर लिफाफा आईडी है। कार्ड दिखा रही है। कितना पैसा है? 1100 क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले कब किस पे? बीजेपी को बीजेपी को वोट डालना है तो 1100 रुपए मिलेगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल के दावे ने भी राजनीतिक अखाड़े में हलचल और तेज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा क्या की? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करेगी। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाएगी? आप सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार प्रवेश वर्मा लोगों को पैसे बांट रहे हैं और इनका चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रवेश वर्मा का पूरा घर सीज किया जाए। और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा? क्या इतनी बड़ी धांधली हो रही है? इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी की ओर से सफाई आई। प्रवेश वर्मा ने खुद कहा कि उनके पिता की राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था की ओर से लोगों की मदद की जाती है, गरीब और जरूरतमंदों को सहारा दिया जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट की जरूरतमंद महिलाओं को ये राशि सहायता के रूप में दी। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। वहीं आप बीजेपी की इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, मौका मौका हर बार धोखा। कि मौका मौका हर बार धोखा। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कई बार मौका दिया कि दिल्ली की सेवा कर सके, लेकिन बदले में अगर उनको कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। आज क्योंकि 11 साल दोनों पार्टियों को हो गए हैं और वो नूरा कुश्ती में संलिप्त होकर दिल्ली की नजरअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली को कहीं ना कहीं जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की एक मजबूत नींव हमने 15 साल में रखी थी, आज कहीं ना कहीं वो जर्जर होती नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का ये फर्ज बनता है कि इनके जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने हम लेकर आए और उसी के तहत दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी ने ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन विधानसभा में फिर अपने दम पर जीतने के लिए आपने हुंकार भर दी है। चुनाव से पहले आपकी ओर से महिला सम्मान निधि, ऑटो वालों के लिए सहायता राशि, शुद्ध पेयजल जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया गया। आपकी योजनाओं के जवाब में बीजेपी का कथित पैसों वाला दांव कितना काम करेगा और इसके पीछे क्या है सारा खेल, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।